हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एनएमएस परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान के प्रश्न 35 प्रश्न हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का 35 में से कितने प्रश्न सही गए। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, वैदिक काल में ग्राम के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में जो है ग्राम के प्रमुख को ग्रामणी के नाम से जाना जाता है। ग्रामणी के नाम से जाना जाता था। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, आलमगीरपुर नामक पूरा स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो आलमगीरपुर जो है यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है। यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है, इसे याद रखेंगे। जो यमुना नदी की सहायक नदी है। हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है और इसी नदी के तट पर आलमगीरपुर पूरा स्थल स्थित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दयामाबाद पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दयामाबाद जो है वह दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में दयामाबाद पूरा स्थल स्थित है, जो गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। इसे याद रखेंगे कि गोदावरी नदी की सहायक नदी, जिसका नाम प्रवरा नदी है, प्रवरा नदी, इसी के तट पर बसा हुआ है कौन? दयामाबाद। और कहाँ पे है? तो वह महाराष्ट्र में है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो 16 महाजनपद का उद्देश्य किस में मिलता है? 16 महाजनपद का उल्लेख किस में मिलता है ये बताना है। अंगुत्तर निकाय, बुद्धचरित, अयोध्यावदान या सूत पिटक। तो इसका राइट आंसर कर लेंगे 39 का अंगुत्तर निकाय में मिलता है 16 महाजनपद का उल्लेख। अगला जो प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा जो है किसकी राजधानी थी? तो यह जो है अंग की राजधानी थी। अंग एक महाजनपद था जिसकी राजधानी चंपा थी और यह बिहार राज्य के भागलपुर और मुंगेर में है। अभी वर्तमान में भागलपुर और मुंगेर के बीच में है। अगला जो प्रश्न है, अशोक का पिता कौन था? तो अशोक का पिता जो है इसमें से बिंदुसार था। बिंदुसार जो है अशोक के पिता का नाम था। अगला जो प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका का लेखक जो है वह है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। अगला जो प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना जो है किसने की थी? तो यह सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1504 में किया गया था। आगरा शहर की स्थापना जो है 1504 में सिकंदर लोदी के समय में किया गया था। अगला जो प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, यानी हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी की युद्ध जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। इसे याद रखेंगे। 1576 में अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अगला जो प्रश्न है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब, यानी मुर्शिदाबाद पहले जो राजधानी थी उसे मुंगेर अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो वह था मीर कासिम। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था। अगला जो प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो है 1920 में आरंभ हुआ था। और कब? तो 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ था। 1 अगस्त 1920 याद रखेंगे। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया था। अगला जो प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 1930 में हुआ था। प्रथम गोलमेज 1930 में। और याद रखेंगे कि 12 नवंबर 1930 को इसकी बैठक हुई थी। 1930 को। अगला जो प्रश्न है, मैंग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए उसका नाम सुंदर वन भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, किस देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय से जोड़ा गया है? तो भारतीय मानक समय रेखा से जोड़ा गया है 82.5 डिग्री पूर्व को भारतीय मानक समय रेखा से जोड़ा गया है। अगला जो प्रश्न है,
गर्म जलधारा का उदाहरण है, तो गर्म जलधारा का उदाहरण जो है क्यूरोशिया है। क्यूरोशियो जो है गर्म जलधारा का उदाहरण है, क्यूरोशियो। अगला जो प्रश्न है कि अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों के बीच आते हैं, तो अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं वो 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में आते हैं। अगला जो प्रश्न है, काष्ठ स्थलाकृति का संबंध है, यानी काष्ठ स्थलाकृति का संबंध जो है वो चूने के चट्टानों से संबंधित है। चूने के चट्टानों से संबंधित है काष्ठ स्थलाकृति। अगला जो प्रश्न है, थाल घाट का संबंध है, तो थाल घाट का संबंध जो है वो किससे है, तो है पश्चिमी घाट से। थाल घाट का संबंध जो है किससे है, तो पश्चिमी घाट से है। और यह जो है मुंबई को नासिक को जोड़ने वाला दर्रा का नाम है। थाल घाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा का नाम था, पश्चिमी घाट है यह थाल घाट। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अब तक नहीं किए हो तो, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध है, दक्षिण पश्चिम हवाओं का संबंध जो है ग्रीष्म मानसून से। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे, ग्रीष्म मानसून से। अगला जो प्रश्न है, जीवन निर्वाह कृषि का संबंध है, यानी जीवन निर्वाह कृषि का संबंध जो है वो है व्यापारिक कृषि से, व्यापारिक कृषि से। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह नगदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है, यानी नगदी फसल का प्रतिनिधित्व जो है वह इसमें से कपास, जूट और तंबाकू करता है। कपास, जूट और तंबाकू जो है नगदी फसल का प्रतिनिधित्व करता है। अगला जो प्रश्न है, गलत युग्म को चुनिए, यानी गलत युग्म को चुनना है। अब देखिए इसमें से आप लोग बुशमैन जो अफ्रीका के निवासी को कहा जाता है, जो कि वो अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में जो अफ्रीका के जो कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं उन लोगों को बुशमैन कहा जाता है। जरावा जो है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं, उन्हें जरावा कहा जाता है। और एक्सिमो जो है वो कनाडा, ग्रीनलैंड जैसे ठंडे प्रदेशों में निवास करने वाले निवासियों को एक्सिमो कहा जाता है। और ये जो पिग्मी जो है वो अमेजन बेसी, जो कि ये गलत दिया गया है, ये मध्य अफ्रीका में, याद रखिएगा मध्य अफ्रीका में निवास करते हैं, इसे याद रखिएगा। पिग्मी जो है मध्य अफ्रीका में। तो आप लोग का ये 4 प्रश्न बन चुका है। इसमें से किसी भी प्रश्न अगर आ जाए तो आप लोग इसे सही कर लेंगे। याद रखिएगा कि बुशमैन जो है अफ्रीका कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं, जरवा जो है भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, एक्सकीमो जो है कनाडा, और पिग्मी याद रखेंगे मध्य अफ्रीका में। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी की भूपट्टी का निर्माण होता है, यानी पृथ्वी की भूपरपट्टी का निर्माण होता है, तो भूपरपट्टी का निर्माण जो है सियाल से होता है। सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्युमिनियम से, इसे याद रखेंगे सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा है, तो ठंडी महासागरीय जलधारा कौन सी है ये बताना है। यहाँ पे ठंडी जो है कौन सी है, उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। अगला जो प्रश्न है, कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता है, तो जिला पंचायत सदस्य जो है वह 21 वर्ष से अगर कम हो तो वो नहीं हो सकता है, इसे याद रखेंगे। 21 वर्ष कम से कम चाहिए, अगर उससे कम हो तो जिला पंचायत सदस्य नहीं बन सकता है। अगला जो प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया था, तो स्वच्छ भारत मिशन जो है यह 2014 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 अक्टूबर कब लागू किया गया था, 2014 को लागू किया गया था, याद रखेंगे 2 अक्टूबर 2014। अगला जो प्रश्न है, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है 25 जनवरी 1950 को की गई थी, 25 जनवरी 1950 को, जिसे 25 जनवरी जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में 25 जनवरी को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो भीमराव अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर। अगला जो प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख जो है
भाग 3 में मिलता है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। अगला जो प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या जो है 11 है। पहले 10 हुआ करती थी, जो कि अब 11 हो गई है। अगला जो प्रश्न है कि अनुच्छेद 52 का संबंध जो है राष्ट्रपति से, इसे याद रखेंगे, अनुच्छेद 52 का संबंध जो है राष्ट्रपति से है। अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो शिक्षा के अधिकार का वर्णन जो है 21 के क में किया गया है। 21 के क में शिक्षा के अधिकार का वर्णन किया गया है। अगला जो प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? तो नीति निर्देशक तत्व में जो शामिल है और मूल अधिकार में नहीं है तो वो है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। ये मूल अधिकार नहीं है, ये मूल अधिकार में शामिल नहीं है। ये नीति निर्देशक में हो सकता है लेकिन मूल अधिकार नहीं है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करना। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे 70 नंबर, निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य नहीं है? तो स्थायी सदस्य इसमें से इटली नहीं है। इटली जो है अस्थायी सदस्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीन, ब्रिटेन, रूस और इसके साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए भी कहा जाता है, और एक फ्रांस भी है जो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, जो कि इटली नहीं है। इसे याद रखेंगे, चीन है, ब्रिटेन है, रूस है और इसके साथ यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस, ये 5 सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का 35 में से कितना सही गया है और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।